नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। और खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में भारतीय सैन्य एकेडमी के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर पर एक नया इतिहास आज रच दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि पासिंग परेड में शिरकत भी की और इस दौरान उन्होंने बार की परेड सिर्फ भव्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक है ये भी कहा, क्योंकि आईएमए के 94 साल के इतिहास में पहली बार 9 महिला सैन्य अफसर पास आउट होकर भारतीय सेना का गौरव बढ़ाने जा रही है। अंतिम पक पार करते ही देश विदेश को 515 नए सैन्य अधिकारी मिल गए और इस गौरवशाली पल की पूरी रिपोर्ट देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आईएमए में परेड महामहिम की सलामी, पहली बार 9 शेरनियां सेना में रचेंगी इतिहास। अंतिम पग पार, देश को मिले 515 जाबाज। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक बनेंगे हम की गूंज के बीच आज आईएमए का मैदान देशभक्ति के अद्भुत रंग में सराबोर हो गया। कड़े अनुशासन और कठिन प्रशिक्षण को पूरा कर जैसे ही जाबाज कैडेट्स ने कदमताल शुरू की, दर्शक दीर्घा में बैठे हर माता पिता की आंखें गर्व से नम हो गईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया और युवा अधिकारियों में जोश भरते हुए देश की सीमाओं की रक्षा का संकल्प दिलाया। कुल पास आउट 515 कैडेट्स, भारतीय जाबाज 481, 9 महिला कैडेट सहित विदेशी कैडेट 16 मित्र देशों के 34 अफसर। देश की सर्वोच्च कमांडर और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब इस शौर्य परेड की सलामी ली तो पूरा आईएमए मैदान गौरव से भर उठा। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को और बढ़ा दिया। आसमान से सेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए की गई पुष्प वर्षा के बीच महामहिम ने इन युवा सैन्य अधिकारियों को देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए महामंत्र दिया। कठिन प्रशिक्षण की कसौटी पर सबसे खरे उतरने वाले सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को जब राष्ट्रपति के हाथों प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला तो उनकी मेहनत सफल हो गई। परेड के ठीक बाद शुरू हुआ पीपिंग सेरेमनी का वो भावुक पल, जहां माता पिता ने अपने लाडलों के कंधों पर सितारे सजाए। पीपी की गूंज और आसमान में उछाली गई टोपियों के साथ शुरू हुआ जीत का ये वो जश्न है जो अब सीधे सरहद की अग्रिम चौकियों पर दहाड़ेगा। खुशी का पल और वो खुशी अलग होती है। उनकी मम्मी से बात कर लेते हैं। आंटी जी, कितनी खुशी हो रही है बेटा? बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से हैं? बिहार से। अच्छा, आपके हस्बैंड भी मैंने देखा है सेना में, आर्मी में है वो। कितनी खुशी हो रही है? पहले पति ने सेवा की, देश की, बेटा करने जा रहे हैं। नहीं, मेरे ससुर जी भी थे आर्मी में ही। तो बता नहीं सकते मैम, बहुत खुश हैं लोग। इससे ज्यादा खुशी का पल किसी पेरेंट्स के लिए हो नहीं सकता है कि उसके सामने में उसका बच्चा उससे ऊपर बढ़ जाए। फील्ड में जब देखा होगा जो चुनौतियां रहती है काफी, अब अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं कितने तैयार है उसको भेजने के लिए आप? सर, हम लोग बिल्कुल मेंटली तैयार हैं, शुरू से तैयार है, क्योंकि हमें पता है फौज में कितनी तकलीफ है, बट हमें उनसे जूझना है। किसी न किसी को देश की सेवा की तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। देखिए, जिम्मेदारी ली है तो देश के लिए अपना हर वो 100% देना है। कहीं ना कहीं ये जज्बा मन में है। सीने में बारूद, आंखों में अंगार और कदम ताल में दुश्मनों को कुचलने का फौलादी जज्बा। आईएमए के ऐतिहासिक मैदान पर अंतिम पग भरते ही भारत माता के 481 नए जाबाज रणबांकुरे सेना में अफसर बन गए हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने देश की 9 शेरनियों ने भी पहली बार इतिहास रचकर सेना में हुंकार भरी है। मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल की मौजूदगी में आसमान से हुई पुष्प वर्षा के बीच इन वीरों ने तिरंगे की आन बान शान के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की कसम खाई है। आज ऐतिहासिक पल है क्योंकि 9 महिला अफसर जो है देश को मिल गई हैं, जो अब देश की रक्षा करेंगे, जगह जगह पोस्टिंग जाकर वो तैनात रहेंगी। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल इसलिए भी है क्योंकि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर परेड की सलामी लेके गई है। हमारे साथ कैडेट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम नोएडा। अच्छा, कैसा लग रहा है? महिलाएं जो है वो सेना में अफसर बनी है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 9 महिलाएं सीधा लेफ्टिनेंट बनी है। इट इज इंडीड अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वी ट्रेन शोल्डर टू शोल्डर विद आवर मेल काउंटरपार्ट, सो दैट इज अ प्राउड मोमेंट। अच्छा, मोटिवेशन कहाँ से मिला? फैमिली में कोई आर्मी में है? Yeah, my sister is currently serving as a flying officer in Indian Air Force, and my father is a retired wing commander from the Indian Air Force itself.
आखिरी सवाल है, महिलाओं से क्या कहेंगी जो आर्मी में आने से दूर रहती हैं या अपने आप को चाहती हैं कि अन्य सेक्टर में काम करें प्राइवेट में लेकिन आर्मी में नहीं, उनसे क्या कुछ कहेंगे, कितना, क्योंकि डिफिकल्टी यहाँ काफ़ी है? Everybody is equally capable, I would say. You just need to believe in yourself and carry on. Thank you so much. क्योंकि देखिए हमारे साथ ही महिला कैडेट्स जिन्होंने बताया कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, सभी महिलाएं समान हैं और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक पल इसीलिए है क्योंकि पहली बार IMM में महिला कैडेट्स जो है पास आउट हुई हैं और देश की रक्षा करेंगी लेफ्टिनेंट बनकर। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। और उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बनी मुख्यमंत्री धामी और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के बीच कथित नाराजगी पर आखिरकार विराम लग गया है। उधम सिंह नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री बुलर भोज पहुंचे, सीधे विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला और राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है और इसे आपसी भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष मनोज कालाकोटी का पहली बार लोहाघाट पहुंचने पर अनुसूचित मोर्चे ने डाक बंगले में भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें शाल और पुष्प गुच्छ भेंटकर बधाई दी और भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में समाज का विकास होगा। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए जल्द ही गांव-गांव का दौरा करेंगे। शीर्ष नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतने सम्मान नवाजा गया है, मेरे को सम्मान दिया गया है और इससे मैं आगे मुझे काम करने का भी बल मिलेगा और हमारी जो पार्टी है उस पार्टी का ये है कि अंतिम छोर का जो व्यक्ति है उस तक हमारी सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं, सरकार से क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है, उसमें हमने आगे कार्य करना है। मैं आप सब लोगों का आभारी भी हूं और मैं ये मेरा अपना घर का जनपद भी है चंपावत और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है, तो हम लोगों ने सब ने मिलजुल कर ऐसे कार्य करने हैं कि आगे जाके अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो है सफलता से और सानिध्य से आराम से जो है सारे कार्य यहाँ विकास के हो सके। समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने टिहरी के देवलगांव निवासी युवक केतन लाल की मौत पर दुख जताया। देशराज कर्णवाल ने मृतक के गांव देवल पहुंचकर परिजनों को ढाढस बंधाया और उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मजबूत पैरवी करेगी। उन्होंने इस मामले में अब तक की पुलिस कार्रवाई की जानकारी परिजनों से साझा दिखा दिया। इन्होंने बहुत नजदीक भी नहीं करना, ठीक है। हत्याकांड एक जघन्य अपराध हुआ है और बड़ी बर्बरता के साथ उसकी हत्या की गई। केतन के माता पिता से मैं मिला, वो बिलख बिलख कर रो रहे थे। उन्हें देख करके मेरा भी दिल भरा आया। मैंने क्षेत्राधिकारी से बात की है, अभी मैं यहाँ के SSP और DM साहब से बात करूँगा। जो राहत मिलती है SC/ST एक्ट में, उन प्रावधानों के अनुसार जो राहत मिली है वो भी तत्काल दी गई जिलाधिकारी और हमारे समाज कल्याण विभाग की ओर से। हर तरह से वहाँ पे कोई वैचारिक भ्रांति ना फैलाए, उस पर भी सरकार की निगाह भी है, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। हर तरह से उस परिवार की, पीड़ित परिवार की मदद की जा रही है। बरकोट में यमुना घाटी के सभी आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर OPD का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया और डॉक्टरों ने सरकार और विभाग से जल्दी मांगों के समाधान की मांग उठाई। इसके अलावा डॉक्टरों ने मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति और आधार आधारित बायोमेट्रिक व्यवस्था से हो रही समस्याओं के निदान की भी मांग की है। जिन्होंने कि हमारे छोटे से इससे पहले जो भाजपा सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हमारा DSCP का जो मुख्य मुद्दा है, DSCP
भाजपा सरकार में भी जो उस समय जो मंत्री जी थे उनके द्वारा जो है कैबिनेट द्वारा पास किया गया था। और डीएससीपी अभी तक हम आंदोलन है, बहुत हमें निराशा है कि अब तक उसका कोई शासन आदेश जारी नहीं हुआ है। ये प्रथम मुद्दा है हमारा जो मोबाइल बेस अटेंडेंस, हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल हमारा एक निजी संपत्ति है, हम उसका प्रयोग सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं और आधार बेस इसका हम पूर्ण विरोध कर रहे हैं। इसमें हमारी जो मेन मांगे हैं, पहली जो हमारी मांग है वो हमारे संपर्क का निदेशक, हमें निदेशक हमारे संपर्क का होना चाहिए। दूसरी मांग है डीएससीपी जो लगभग 4 साल पहले कैबिनेट से पास हो चुकी है, उसका आज तक जियो जारी नहीं हो पाया, वो हमारी दूसरी मेन मांग है। तीसरी मांग है एसीपी, हमारा जो 2013 में चिकित्सा अधिकारी हैं वो हमको लगभग जो है 2023 में एसीपी लग जाना चाहिए था, आज 2026 हो चुका है, 3 साल बाद भी एसीपी अभी नहीं लग पाया। और हमारी जो चौथी मांग है विभागीय ढांचा, उसका पुनर्गठन होना चाहिए। पांचवी जो मांग है जो 2024 के हमारे चिकित्सा अधिकारी लगे हैं उनका स्थायीकरण 2 वर्ष में हो जाना चाहिए था, अभी तक उनका स्थायीकरण नहीं हो पाया। और जो अंतिम हमारी मांग है वो है मोबाइल ऐप बेस या आधार बेस अटेंडेंस के लिए। हम लोग जो है जो मशीनें सामान्य मशीन आती है सभी विभागों में है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अपने मोबाइल से या आधार से हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं में लगे मजदूरों के बीच असंतोष गहराता जा रहा है। जिला पंचायत के अधीन कार्य कर रहे ठेकेदारों और मजदूरों के साथ मनमानी के आरोप लग रहे हैं और मजदूरों का कहना है कि जिला पंचायत रोटेशन व्यवस्था लागू करने के दावे कर रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके विपरीत है। आरोप है कि कुछ लोगों को लगातार काम दिया जा रहा है, जबकि कई मजदूरों को लंबे समय तक काम से वंचित रखा जा रहा है। इससे मजदूरों में भारी नाराजगी है और कई मजदूर काम छोड़कर अपने घरों को लौटने लगे हैं। इनका जो व्यवस्था है वो मुझे बढ़िया नहीं लगी। किसी को तो जाने दे रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे 7वां दिन हो गया, आज भी गया था, सवारी उतार दी ठेकेदारों ने कि नहीं तुम्हारा नंबर नहीं है। 7 दिन बाद भी नंबर नहीं आ रहा सर, तो क्या करना है यहाँ? बाल बच्चे तो पाने हैं सर, गरीब घर से बिलोंग करता हूँ सर। बाल बच्चों का डोली हो या घोड़ा हो तो ये फर्जी वाला इन लोगों ने बहुत कर रखा है। किसी को तो बिना नंबर का वैसे डेली नंबर आ रहा है, और जो सीधे साधे लोग हैं उनको कई प्रकार के परेशानी झेलनी पड़ती है। किसी को डंडे मार दे, किसी को अव्यवस्था है। ऊपर देखो हम 600 टैक्स देते हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है। यमुनोत्री के अंदर जाओ तो कई मतलब डोली वाले हो चाहे घोड़े वाले ऐसे रहते जैसे बंदरों की तरह। तो जिला प्रशासन को 5 करोड़ जाता है तो मजदूरों से जाता है ना, यानी कि किसी यात्री से या किसी होटल वो मजदूर देता है उसको 5 करोड़ का टैक्स, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। और मतलब जो मजदूर यहाँ पे इतना कमा के दे रहा है सरकार को या जिला पंचायत को, तो उसको ये नहीं लग रहा कि इस मजदूर को इसकी कोई ये नहीं है, अहमत नहीं है। उसको क्या है, जानवरों से परे का इन्होंने मान रखा है। और जितने भी ठेकेदार है सारे 2 नंबर वाले हैं। लेबर वालों पे इतना अत्याचार हो रहा है यहाँ पे कि मतलब हमें ही घोड़ा ही बेचना पड़ा। इस अत्याचार के चक्कर से, दलाली के चक्कर से, पर्चियों के चक्कर से, जो रिश्ते मेरा मामा है, किसी का चाचा है, किसी का भाई है, उसको तो घुसने दे रहे मतलब। और जो आम आदमी है, जो शरीफ आदमी है, सीधा आदमी है, वो 6 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक पलानी नहीं लगा पा रहा। इतनी मतलब हद मचा रखी इन लोगों ने। अभी मेरा चाचा का लड़का आ गया, इसको जाने जो दी। अभी मेरा मामा का लड़का आ गया, इसको जाने जो दी। मतलब पर्ची भी 200 की जगह 500 रुपए काट रहे जी। यमुनोत्री धाम में देश विदेश के आम श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर जिला पंचायत द्वारा जो व्यवस्था है, चाहे घोड़े डंडी कंडी के जो मजदूर है, वो उनका आरोप है कि यहाँ पर रोटेशन व्यवस्था प्रॉपर नहीं चल रही है। जो उनके निजी रिश्तेदार हैं उनको हर रोज जो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो गांव-गांव के दूर-दूर से जो मजदूर आए हैं घोड़ा डंडी कंडी के साथ, उनको जो है 6 से 7 दिन बाद जो है उनका नंबर यहाँ पर आ रहा है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि उनको जो है तीर्थ यात्रियों को यमुनोत्री धाम तक पहुंचाने की व्यवस्था उनको मिलेगी। लेकिन साथ ही यमुनोत्री धाम पहुंचा करके जो मजदूर घोड़े डंडी कंडी के साथ है, वो जंगलों में जो है उनकी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, और जंगलों में उनको बंदरों की तरह रहना पड़ता है, ये उनका आरोप है। अब ऐसे में प्रशासन को देखना होगा कि जो मजदूर यात्रा व्यवस्था में जुटे हैं उनकी यहाँ पर जो है व्यवस्था की जाए बैठने की, और जो रोटेशन व्यवस्था है जिला पंचायत की वो प्रॉपर यहाँ पे की जाए। सुनील सप्रियाल, हिंदी खबर, उत्तरकाशी, यमुनोत्री।
मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर पिक्चर पैलेस चौक पर देवभूमि जन कल्याण विकास एकता समिति के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि करोड़ों खर्च कर उप जिला चिकित्सालय को बना दिया गया, लेकिन वहां ना तो डायलिसिस की सुविधा है और ना ही विशेषज्ञ डॉक्टर है। मरीजों को गंभीर हालत में भी देहरादून रेफर करना पड़ता है। समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश राणा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अस्पताल में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ पर पूरे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कर्मचारी नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल के अंदर अगर मशीनरी डायलिसिस की मैं बात करूं, MRI की बात करूं, तो यहाँ पर सुविधाएं है नहीं, तो क्या फायदा हुआ इस विश्वविख्यात मसूरी का। तो इसी संबंध में आज हम लोगों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर सुबह दुनिया ने अगर सूद नहीं ली तो ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये सिर्फ इतना ही नहीं है। आने वाले टाइम पे अगर आपने यहाँ हॉस्पिटल की जो सुख सुविधाएं जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ने सुदृढ़ नहीं करी, अगर सब कुशल पूर्वक अगर सही नहीं किया तो हम लोग आपका घेराव करेंगे देहरादून आके और रोड चक्का जाम करेंगे और हॉस्पिटल में तालाबंदी का काम करेंगे। हल्द्वानी के गौलापारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में खेल सचिव अमित सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में अलग अलग खेलों के कोच और खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया, जहां खेल सचिव ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से सीधा संवाद किया और खेलों से जुड़ी समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा की। वहीं खिलाड़ियों ने भी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की सराहना की है। हमारा जो उत्तराखंड का स्पोर्ट्स का विश्वविद्यालय खुलने वाला है उसके लिए, तो यहाँ पर तरह तरह के बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ आए हैं और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपने टैलेंट को इन्हांस कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है कि यहाँ पर एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करा गया है, जिसके तहत सारे जो बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, वो आ रहे हैं और अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग खेल विश्वविद्यालय जो कि जल्दी ही शुरू होने वाला है, हम लोग आज उसके अवेयरनेस ड्राइव पे आए हैं। हम लोग आज पहला सेशन किया है जिसमें कि हम लोगों को बता रहे हैं, हल्द्वानी के लोगों को, हम उत्तराखंड के लोगों को, हम इधर जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनको बता रहे हैं कि हमारी ये यूनिवर्सिटी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। इसके लिए हम तमाम लोगों को बुलाए हैं यहाँ पे ऑडियंस के रूप में। बाहर से कई सारे लेक्चरर आए हैं जो कि हमारे कोर्सेज जो हम स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे, ये तीनों अपने आप पे दिखाए तो बहुत ही अहम विषय है स्पोर्ट्स को लेके, जो कि एक किसी भी कोच के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।